तो आपको कोरोना वायरस से जुड़ी खबर बता रहे हैं। राजस्थान में कोविड-19 की दस्तक हो चुकी है। जयपुर और उदयपुर में कई मरीज सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर आपको कोरोना से जुड़ी बता रहे हैं, जहां राज्य में कोविड-19 की दस्तक हो चुकी है। जयपुर और उदयपुर में मरीज सामने आ चुके हैं कोरोना वायरस के। तो कोरोना पर देश के दो दिग्गज डॉक्टरों की क्या राय है, आपको सुनवाते हैं। ये मतलब कि ये वेरिएंट है जिसमें कंसर्न की बात नहीं है, लेकिन मॉनिटर करने की बात डेफिनेटली है। और अगर हम डेटा देखें डब्ल्यूएचओ का, जो पिछले 1 साल से इस वेरिएंट को मॉनिटर कर रहे हैं, तो इसमें केसेस जो हैं वो बढ़े हैं, लेकिन सिवियरिटी ऑफ इलनेस जो है वो उसमें इतना ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। ये बात सही है कि ये जो वेरिएंट है इसमें क्योंकि म्यूटेशन हुआ हुआ है इसकी स्पाइक प्रोटीन पे, तो इसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो इसमें इम्यून इवेजन जो है कि इम्यून सिस्टम को इवेड करके इन्फेक्शन करने की चांसेस इसमें ज़्यादा है। और ट्रांसमिसिबिलिटी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की चांसेस भी इस वायरस में थोड़ी सी चेंज म्यूटेशन के कारण ज़्यादा है। तो ये दो कारण जो हैं, इसके कारण अब ये जो वेरिएंट है ये दुनिया में डोमिनेंट वेरिएंट बन गया। मतलब ओमिक्रॉन के और वेरिएंट से ये ज़्यादा डोमिनेंट है। अच्छा और डॉक्टर ज़्यादा गुलेरिया, एक सवाल इसी को लेकर आपसे था, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि कोरोना को पूरी तरह से खत्म होना शायद पॉसिबल ना हो पाए, इसके वेरिएंट म्यूटेट करते रहते हैं, लेकिन ये बीच बीच में रुक रुक कर ऐसा क्यों होता है कि अचानक से फैलाव एकदम से बढ़ने लग जाता है? तो उसके दो कारण है। एक तो ये है कि जैसे जैसे हम अब जैसे पैंडेमिक का अगर हम समय देखें और अब का समय देखें तो सिचुएशन बहुत भिन्न है। अब हमारे जो जनरल ह्यूमैनिटी में या ह्यूमंस में इम्यूनिटी जो है काफी हद तक है, क्योंकि या तो हमें इन्फेक्शन हो चुका है या हमने वैक्सीन लगा ली है। तो इसके कारण अब जो केसेस हैं वो कम होते हैं। ये कई दफा ऐसा होता है कि इम्यूनिटी जैसे वेन करती है और वायरस थोड़ा चेंज करता है, तो जैसे मैंने कहा वो ज़्यादा इन्फेक्टिव हो जाता है म्यूटेशन के कारण। ये वायरस रेगुलरली म्यूटेट करेगा, लेकिन कई दफ़ा ऐसा म्यूटेशन होगा जिसमें थोड़ा स्पाइक ऑफ इन्फेक्शन बढ़ेगा और ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ेगी। वो हम देखते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमारा बेसिक कंसर्न ये होना चाहिए कि ये जो स्ट्रेन आता है इसमें हमारी तैयारी अच्छी रहनी चाहिए कि केसेस हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा ना हो, मोर्टेलिटी ज़्यादा ना हो, मतलब एडमिशन ज़्यादा ना हो और डेथ्स ज़्यादा ना हो। स्पेशली जो वनरेबल पॉपुलेशन है, बुजुर्ग लोग हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो जैसा कि बताया गया पिछले दिनों सेवेज वाटर में इसको पाया गया, तो आपको याद होगा 1.5 महीने से 1 महीने पहले काफी लोगों को फ्लू लाइक इलनेस हुई थी और वो सब घूम रहे थे, ट्रीट करा रहे थे अपने को। और उनमें से कुछ में एब्डोमिनल सिम्टम्स भी थे, काफी लोगों को मैंने भी ट्रीट किया, बट उस समय हम इसका कोविड का टेस्ट नहीं करा रहे थे और सब ठीक हो रहे थे। अब जैसे जैसे हम टेस्ट कराएंगे वैसे वैसे नंबर्स भी बढ़ेंगे, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। दूसरी बात, इतने बड़े 142 करोड़ लोगों के देश में ये नंबर्स बहुत इनफाइनाइट से मिले, सूक्ष्म हैं। इसलिए भी ताबिश भाई, इसमें कोई घबराने की बात नहीं लेकिन है। डॉक्टर वली, फिक्र इस बात की होती है ना कि कोरोना ऐसी चीज है जो हमने देखा है कि एकदम से बहुत तेजी से फैल सकता है, तो इसका खतरा भी लगातार बना रहता है। अगला जी पोर्शन वाक्य का यही बोलना चाह रहा था, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। और मैं आज सुबह से इसको प्रमोट कर रहा हूँ, मास्क को, और इसको प्रमोट कर रहा हूँ, और सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सीरियसली मास्क तो पहनिए। आप सारा तो डिस्कस कर रहे हो कोरोना कौन सा वेरिएंट, ये तो आता रहेगा जाता रहेगा। इसके साथ हमको अगर रहना है तो हमको बैरियर बना के रहना है, एक कवच बनाकर रहना है। और ये वेरिएंट्स एक्सपेक्टेड थे, क्योंकि हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि नए वेरिएंट्स भी आएंगे। बीच में किसी वजह से इतनी ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हुई। अब टेस्टिंग कर रहे हैं तो केसेस भी मिलेंगे, और होपफुली जो मेरी उम्मीद है कि ये वैसा ही खतरनाक वेरिएंट नहीं होगा जैसे कि हमने पहले तजर्बा किया है। उस वक्त 5 चीज़ें थी। हमारे डॉक्टर ट्रेन नहीं थे, हमको कोविड का इलाज पता नहीं था, हमारे पास टेस्टिंग किट्स नहीं थी, यहाँ तक के मास्क भी नहीं थे शुरू में, सैनिटाइजर कब कितना यूज करना है ये नहीं पता था, 2 मीटर वाली बात नहीं पता थी, इसका इलाज नहीं पता था। तो ये सब चीजें एक थी। ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी, और ऑफ कोर्स वो जो फेज था उसमें बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी थी।
लेकिन अभी उसके बाद से जब से नए वेरिएंट्स आए हैं, जैसे डॉक्टर गुलेटिन ने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि अगस्त 2023 से ये वेरिएंट आइडेंटिफाई हो, तो मैं भी लिख के बैठा हुआ था ये कि ये बताने से लोगों की चिंता कम होगी।